ने चुना था। क्या था कि जब भगत सिंह, इसमें हम दो लोगों के बात से समझेंगे कि ये क्यों हुआ। भगत सिंह जब जेल में थे, उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, तो उन्होंने एक आखिरी खत लिखा था जिसको द लास्ट पेटिशन कहा जाता है, जो उन्होंने पंजाब के गवर्नर के नाम लिखा था, क्योंकि वो लाहौर जेल में थे उस समय। उसमें वो लिखते हैं कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर जनता के संसाधनों और उसकी मेहनत को लूटने के लिए उस पर एक हथियारबंद हमला बोला है। आपने एक युद्ध शुरू किया है जनता के खिलाफ, और ये युद्ध अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं होगा। चाहे अंग्रेज चले जाए और काले लोग सत्ता पर बैठ जाए, ये युद्ध जारी रहेगा। इसकी जो लाइन है, स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट, युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये युद्ध चलता रहेगा, भले ही अंग्रेज चले जाए और काले लोग आ जाए। और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि अगर सरकार को अडानी के लिए, अंबानी के लिए जमीन लेनी होती है तो कौन आता है? पुलिस आती है। और पुलिस क्या है? पुलिस सरकार की सेना है। जो भी बंदूक लेकर आता है वो आर्मी है, जिसके हाथ में आर्म है वो आर्मी है। सेना का इस्तेमाल युद्ध में होता है। तो सरकार ने जनता के संसाधनों को छीनने के लिए एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और ये वही युद्ध है जिसकी बात भगत सिंह कर रहे हैं, और ये लगातार चल रहा है। फिर हमारा जो मजदूर है वो अगर एक दिन में 1 लाख का प्रोडक्शन करता है, उसको 400-500 रुपया मिलता है। अगर वो ये कहे कि मुझे न्यायोचित मजदूरी दे दो, इतनी तो दे दो कि मैं बच्चे को स्कूल भेज सकूं, बीवी का इलाज करा लूं, एक झोपड़ी बना लूं, और अगर मुझे न्यायोचित मजदूरी नहीं दोगे तो मैं हड़ताल करूंगा, फिर पुलिस आती है और फिर उसको डंडा मारती है और कहती है कि तुझे इतने में ही काम करना पड़ेगा। यानी जो भगत सिंह कह रहे हैं कि आपने संसाधनों को और श्रम को लूटने के लिए युद्ध छेड़ा है, वो युद्ध आज भी जारी है। आज भी सरकार अपनी सेनाओं का इस्तेमाल श्रम को लूटने के लिए और संसाधनों को लूटने के लिए कर रही है। अब सारे देश में आप देख लें कि हमारी, अच्छा, फिर दूसरा जो एक महापुरुष हुए जिन्होंने ये बात कही है, सेम बात। कहा जाता है कि इन दोनों के विचार विपरीत थे, लेकिन दोनों ने सेम बात कही। भगत सिंह ने ये बात कही, युद्ध होगा। सेम बात गांधी कह रहे हैं। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल। इस अंग्रेजी विकास के मॉडल में विकसित उसे माना जाता है जिसके पास ज्यादा है। आपके पास ज्यादा बड़े बंगले हैं, ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा पैसा है, आप बड़े विकसित हैं। और आपके पास एक कुटिया है, एक साइकिल है, काम चलाऊ पैसा है, तो आप पिछड़े हुए हैं। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे का हिस्सा ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। तो गांधी कहते हैं इस विकास के मॉडल में ताकतवर का विकास होगा, कमजोर पिछड़ जाएगा। अंग्रेज अपने इस डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया पर हमला करते थे। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन ये भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार खून बहाते थे। गांधी ने कहा भारत अगर अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज हमारी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ है? वो है आदिवासी क्षेत्रों में। क्या करने गई है? क्या आदिवासियों को सुरक्षा देने गई है? वो गई हैं संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, वो गए हैं पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए। और हमारी ये सेनाएं वहां क्या कर रही हैं? ये वहां हत्याएं कर रही हैं, ये वहां बलात्कार कर रही हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, और
हमें बताया जा रहा है कि ये देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ हमारे ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात ये है कि ये युद्ध फैल रहा है। इसको कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। उस युद्ध में हत्याएं हैं, बलात्कार है, झूठा प्रोपेगेंडा है, और ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। आप चले जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड, आपको 1-1 किलोमीटर पर पुलिस के कैंप्स मिल जाएंगे, सीआरपीएफ के कैंप मिल जाएंगे, हजार सिपाही पड़ा हुआ है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, आपको लगेगा आप अफगानिस्तान या सूडान में आ गए हैं। काले कपड़े बांधे हुए हैं और मशीन गनें पकड़ी हुई हैं और गाड़ियों में दौड़ रहे हैं इधर से उधर, आपको लगेगा कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। तो ये युद्ध चल रहा है आदिवासी इलाकों में, इसको हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन ये युद्ध फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। क्यों मर जाता है? जैसा हमने शुरू में बताया, पूंजीवाद को 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए प्राकृतिक संसाधन और दूसरा चाहिए मजदूर का श्रम। वो पूंजीपति क्या करता है, वो लोभ के लिए संसाधनों को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको फटाफट खत्म कर देता है। खनिज है, फटाफट खोद देगा उसको। वो ये नहीं सोचता कि ये खनिज अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के रख ले। वो सोचता है मुझे प्रॉफिट कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, तो वो फटाफट खत्म कर देता है। और जब खत्म हो जाते हैं, कच्चा माल खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सुधरता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं सस्टेनेबली यूज करूंगा, इसको ठीक से यूज करूंगा ना। वो नए इलाके में जाता है और नए इलाके पर कब्जा करता है। और दूसरा वो क्या करता है, पूंजीपति अपना